नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं अभी स्टॉक। डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा क्यों मानी जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब एक अमेरिकी डॉलर 4.16 रुपीस हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद साल दर साल डॉलर और महंगा होता जा रहा है। 1 जनवरी 2018 को $1 का मूल्य 63.88 था और फरवरी 2020 को ये 71.39 हो गया है। और आज ये स्थिति है कि $1 का मूल्य 74.05 हो गया है। मैं आपको बता दूं, दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया के 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिका के पार होता है। इसलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की ज़रूरत होती है। अब हालत ऐसे हो गए हैं कि यदि कोई डॉलर का नाम लेता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही आता है, जबकि दुनिया के कई देशों की करेंसी का नाम ही डॉलर है। आइए डॉलर की मजबूती का इतिहास जानते हैं। वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई थी। उससे पहले ज़्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानते थे। उन देशों की सरकारें वादा करती थी कि वह उनकी मुद्रा को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करेंगे। न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में दुनिया के विकसित देश मिले और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं की विनिमय दर को तय किया। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इस समझौते ने दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी मुद्रा का डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दी। सन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते और बदले में सोना लेते थे। ऐसा होने पर अमेरिका का स्वर्ण भंडार खत्म होने लगा और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपनी सभी भंडारों को समाप्त करने की अनुमति देने के बजाय डॉलर को सोने से अलग कर दिया। इस प्रकार डॉलर और सोने के बीच विनिमय दर का करार खत्म हो गया और मुद्राओं का विनिमय मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर होने लगा। डॉलर के सबसे मजबूत होने के 8 कारण हैं। पहला, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं। हालांकि इनमें ज़्यादातर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर ही होता है। कोई भी मुद्रा दुनिया भर में किस हद तक परिचित है, ये उस देश की अर्थव्यवस्था और ताकत पर निर्भर करता है। जाहिर है, डॉलर की मजबूती और उसकी स्वीकार्यता अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती है। दूसरा कारण, मैंने पहले ही कहा था कि दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर के 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिका के पार ही होता है। इसलिए विदेशी बैंक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की ज़रूरत होती रहती है। तीसरा कारण, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों को कुछ हिस्सा अमेरिकी डॉलर के रूप में जमा करना पड़ता है। चौथा कारण ये है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उनमें 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं। पांचवा कारण, यदि दो अन्य देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो भुगतान के रूप में वे अमेरिकी डॉलर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनके हाथ में डॉलर है तो वे किसी भी दूसरे देश से अपनी ज़रूरत का सामान आयात कर लेंगे। अगला कारण ये है कि अमेरिकी डॉलर विनिमय दर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए देश इस मुद्रा को स्वीकार करते हैं। सातवां कारण ये है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण ये बहुत से अधिक गरीब देशों को अमेरिकी डॉलर में कर्ज देता है और वसूलता भी डॉलर में है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग हमेशा रहती है। आठवां और आखिरी कारण ये है कि अमेरिका वर्ल्ड बैंक और IMF के खजानों में सबसे अधिक योगदान देता है। इस कारण ये संस्थान भी सदस्य देशों को डॉलर में कर्ज देते हैं,
जो कि डॉलर की वैल्यू बढ़ाने में मददगार होता है। डॉलर के बाद दुनिया में दूसरी ताकतवर मुद्रा यूरो है, जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में 20% है। यूरो को भी पूरे विश्व में आसानी से भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। दुनिया के कई इलाकों में यूरो का प्रभुत्व भी है। यूरो इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि निकट भविष्य में यूरो डॉलर की जगह ले सकता है। डॉलर को चीनी और रूसियों की चुनौती। मार्च 2009 में चीन और रूस ने एक वैश्विक मुद्रा की मांग की। वे चाहते हैं कि दुनिया के लिए एक रिजर्व मुद्रा बनाई जाए जो किसी इकलौते देश से अलग हो और लंबे समय तक स्थिर रहने में सक्षम हो। इसी कारण चीन चाहता है कि उनकी मुद्रा युआन को एक वैश्विक विदेशी मुद्रा के बाजार में व्यापार के लिए व्यापक तरीके से इस्तेमाल हो। अर्थात चीन युआन को अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होने देखना चाहता है। चीन की मुद्रा युआन को IMF की SDR बास्केट में 1 अक्टूबर 2016 को शामिल किया गया था। ये IMF के SDR बास्केट क्या होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में विश्व के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 14% था और आयात में अमेरिका का हिस्सा 18% था। इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने का पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका का विश्व व्यापार में महत्व और डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक मुद्रा के रूप में सर्वसामान्य पहचान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगा मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।